है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकल गुणांक या अवकलन आपको पहले ही बता दिया गया, पहले ही वीडियो में आपको समझा दिया गया है। उसके बाद यह प्रश्नावली का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जो दिया गया है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। और बताया गया बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि बुलबुले की त्रिज्या दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पर बाबू, कि माना बुलबुले की त्रिज्या बराबर बताया गया r सेंटीमीटर है, जबकि आपको क्वेश्चन में दिया गया हवा के बुलबुले की त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। अब त्रिज्या में दिया गया किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, प्रति सेकंड कहा गया है। इस कंडीशन में आपको दे दिया गया बाबू dr/dt का मान दे दिया गया 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं बुलबुला किस आकार का होता है, गोलाकार होता है। आयतन अर्थात बुलबुले का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। इस कंडीशन में बताया गया बाबू कि माना बुलबुले का आयतन बराबर v है। इस अवस्था में v बराबर आपको दे दिया गया बाबू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि बुलबुला गोले के आकार का होता है और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। जबकि अब आपको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा बाबू क्या, dv/dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई कांस्टेंट वैल्यू है। इस अवस्था में आपको मिल जाएगा d/dt इंटू r क्यूब, और r के सापेक्ष दिया गया तो हो जाएगा बाबू dr/dt। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में dv/dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, अब d/dt इंटू आर क्यूब का अवकलन होगा 3r², जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि d/dt इंटू x की पावर n का अवकलन होता है बाबू n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया r क्यूब, अर्थात हो जाएगा 3r की पावर 3-1। जब यहाँ r क्यूब का अवकलन निकालेंगे तो हो जाएगा 3r की पावर 3-1, अर्थात इस कंडीशन में 3r² प्राप्त होगा। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 3r² इंटू dr/ लिख सकते हैं बाबू dt। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। dv/dt इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 पाई r² इंटू dr/dt के स्थान पे आप 0.5 लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हो गया 0.5, परंतु आपको दिया गया है कि बुलबुले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अर्थात r के स्थान पर आप 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस कंडीशन में dv/dt इक्वल टू मिल जाएगा 4 पाई गुणे r के स्थान पर 2 का वर्ग गुणे 0.5 को लिख सकते हैं बाबू 5/10, अर्थात ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया गया तो दशमलव कैंसिल। अब क्या मिलेगा आपको, dv/dt इक्वल टू 4 पाई गुणे 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, गुणे 5 बटा दिया गया 10 बाबू, 5 × 5 5 5 दूना 10, 2 × 2 2 दूना 4। इस कंडीशन में आपको मिलेगा dv/dt इक्वल टू 4 दूना हो जाएगा बाबू 8 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही ज्ञात करना था। हमारे समझ से किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर बाबू। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और बताया गया एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, अर्थात दर परिवर्तन ज्ञात कीजिए। और जबकि r बराबर दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में आपको बताया गया, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r तथा आयतन बराबर आपको बता दिया गया v है। और जबकि आपको दिया गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है। घन सेंटीमीटर माने आयतन, अर्थात इस कंडीशन में आपको किसका मान दे दिया गया है बाबू,
dV/dt का मान दिया गया है 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, बताया गया गुब्बारा जो कि किस आकार का है, गोलाकार है, और गोले के आयतन का सूत्र भी इसके पहले आपको बताया गया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्थात v बराबर दिया गया आपको 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dV/dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ मिलेगा d/dt इंटू आर क्यूब इंटू हो जाएगा बाबू dr/dt। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिलेगा dV/dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई और d/dt इंटू आर क्यूब का अवकलन अभी आपको बताया गया होता है 3r² और इंटू दिया गया आपको dr/dt और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस अवस्था में dV/dt इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4πr² इंटू dr/dt का मान आपको निकालना है dr/dt, परंतु dV/dt का मान आपको दिया गया है, dV/dt का मान दिया गया है 900 घन सेंटीमीटर। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 900 बराबर 4 पाई गुणे त्रिज्या अर्थात r का मान दिया गया है 15, स्क्वायर है तो 15 गुणे 15 दो बार लिख सकते हैं और इंटू dr/dt। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 15 51 15 और 15 छक्का 90 60, फिर 15 51 15 15 चौका 60, 4 से 4 कैंसिल। इस कंडीशन में आपको क्या मिला बाबू, dr/dt इक्वल टू यहाँ बचा 1 और इधर बचा पाई, पाई इधर गुणा कर रहा नीचे जाएगा भाग करेगा। इस कंडीशन में मिल जाएगा 1/पाई, अर्थात ये भी आंसर बता सकते हैं और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं dr/dt इक्वल टू 1/पाई का मान 22/7, 7 इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा गुणा करेगा। इस कंडीशन में dr/dt इक्वल टू मिल जाएगा 7/22। यही आपको ज्ञात करना था बाबू। क्वेश्चन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया बाबू, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है और इसके संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, और यदि इसके कोर की लंबाई बताया गया बाबू 10 सेंटीमीटर है। माना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माना घन की कोर यानी माना घन की कोर की लंबाई बराबर x बराबर आपको दे दिया गया बाबू 10 सेंटीमीटर, जबकि बताया गया घन का आयतन v तथा संपूर्ण पृष्ठ आपको बता दिया गया बाबू यस है, जबकि एक घन का आयतन आपको दिया गया 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। अर्थात इस कंडीशन में dV/dt का मान दे दिया गया बाबू 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, और जबकि बताया गया घन का आयतन v बराबर होता है भुजा का क्यूब माने हो जाएगा x3, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल s बराबर होता है 6x² माने 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो अब देखिएगा, पहले आप v बराबर x³ का कर लीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा dV/dt इक्वल टू मिल जाएगा आपको d/dt इंटू हो जाएगा बाबू x³। इस कंडीशन में देखिए आपको मिलेगा क्या, तो मिल जाएगा आपको dV/dt इक्वल टू d/dt इंटू मिलेगा बाबू 3x², और जबकि dV/dt का मान आपको दे दिया गया है 9, तो बराबर आपको मिलेगा d/dt। अब यहाँ अवकलन करेंगे बाबू, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा dV/dt इंटू मिल जाएगा d/dt इंटू x³। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, dV/dt इक्वल टू d/dt इंटू x³ का अवकलन आपको मिल जाएगा बाबू 3x² इंटू हो जाएगा dx/dt। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में dV/dt का मान दिया गया आपको बाबू, dV/dt का मान दिया गया है 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसके स्थान पे 9 हो जाएगा और 3x² इंटू dx/dt। 3 51 3 3 त्रिका 9 और x² इधर गुणा कर रहा नीचे जाएगा भाग करेगा,
तो इस कंडीशन में dx/dt बराबर मिल जाएगा बाबू 3/x²। मान लो इसी को इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आपको बताया जा रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, तो S बराबर आपको दे दिया गया बाबू 6x²। यहाँ t के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा ds/dt इक्वल टू d/dt इंटू 6x²। तो मिल जाएगा आपको ds/dt इक्वल टू d/dt इंटू 6x² का अवकलन हो जाएगा 12x इंटू आपको मिलेगा बाबू dx/dt, जबकि ds/dt इक्वल टू 12x इंटू dx/dt के स्थान पे आप लिख सकते हैं बाबू 3/x² लिख सकते हैं। यहाँ x से एक x कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में ds/dt इक्वल टू आपको 12×3 36/x मिल जाएगा। परंतु आप सभी को x की वैल्यू दिया गया है, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर। इस अवस्था में ds/dt इक्वल टू मिल जाएगा 36/10। एक शून्य से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर है बाबू। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक गोलाकार गुब्बारे के आयतन में 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है और उसके वक्र पृष्ठ में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अर्थात किसकी त्रिज्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ का, यानी बताया गया त्रिज्या दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक गोलाकार गुब्बारे के आयतन में मान लिया जाए बाबू गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r और बताया गया बाबू आयतन v तथा वक्र पृष्ठ बताया गया बाबू यस है। इस कंडीशन में आपको एक गोलाकार गुब्बारे के आयतन में दिया गया है 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। अर्थात इस अवस्था में आपको dv/dt का मान दे दिया गया है 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, माने समय के सापेक्ष दिया गया है। और आपको बताया गया आयतन v माना गया है, जबकि v बराबर गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो v बराबर आपको मिल जाएगा बाबू 4/3 पाई r क्यूब। और t के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर रहे हैं तो मिलेगा बाबू dv/dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, और इंटू मिलेगा आपको d/dt r क्यूब मिलेगा। तो आपको मिलेगा dv/dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई d/dt इंटू r क्यूब का अवकलन आप सभी को पता है 3r² इंटू हो जाएगा dr/dt। यहाँ बाबू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा dv/dt इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4πr² इंटू मिलेगा dr/dt। ध्यान देते रहिएगा बाबू। जबकि dv/dt का मान आप सभी को पता है दिया गया है 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो इसके स्थान पे आप 25 लिख सकते हैं। बराबर दिया गया 4πr² इंटू dr/dt। 4πr² इधर गुणा कर रहा, नीचे जाएगा भाग करेगा। इस कंडीशन में आपको dr/dt इक्वल टू मिल जाएगा बाबू 25/4πr² मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दिखाना है आपको वक्र पृष्ठ, जबकि बताया गया प्रदर्शित की जाती है बाबू यस से। तो इधर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यस बराबर आपको दे दिया गया है बाबू, यस बराबर सूत्र होता है वक्र पृष्ठ के, गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। जबकि टी के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा ds/dt इक्वल टू 4π कांस्टेंट वैल्यू इंटू d/dt r² हो जाएगा।
आपको मिलेगा बाबू ds बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई इंटू डी बाई डी टी। आर स्क्वायर का अवकलन आप सभी को पता है, हो जाएगा बाबू 2r इंटू मिलेगा आपको डी आर बाई डी टी। तो मिल गया आपको ds बाई डी टी इक्वल टू 4 दूना हो जाइए बाबू 8 पाई आर और इंटू आपको दिया गया है डी आर बाई डी टी। परंतु डी आर बाई डी टी का मान आप निकाले हैं भैया 25/4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए। इस कंडीशन में आपको ds बाई डी टी इक्वल टू मिलेगा 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं 25/4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 दूना 8 कैंसिल, स्क्वायर से आर कैंसिल। इस कंडीशन में मिला बाबू ds बाई डी टी इक्वल टू 25 दूना हो जाएगा 50 और नीचे बचा बाबू r। परंतु आपको त्रिज्या उसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं परंतु r बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। इस अवस्था में ds बाई डी टी इक्वल टू 50/r के स्थान पे 5 और 5 दहा में 50 और वक्र पृष्ठ है तो मात्रक हो जाएगा बाबू वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही ज्ञात करना था। और हमारे समझ से किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ साथ आप अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और अपने इच्छानुसार कमेंट आप बेधड़क कर सकते हैं। धन्यवाद।